अब सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला तो मैं नहीं कर सकता ना। इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। थैंक्स मिस्टर माथुर। पापा मैंने डिसाइड कर लिया, मैं नासिक जा रही हूँ। मैं एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ और ना चाहते हुए भी मुझे आपको डिस्क्लोज करना होगा। मैं सिमरन की बर्थडे पार्टी उसी के घर ऑर्गेनाइज करने का प्लान बना रहा हूँ। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, एक इमरजेंसी है। तुम अभिमन्यु से प्यार करती हो? पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तो ये बात छुपा कर रखी तुम दोनों ने मुझसे, और मैंने भी न जाने क्या क्या कह दिया उनके बारे में। नहीं पूनम, मैं तो खुद नहीं जानती थी कि मैं उनसे कब उन्हें पसंद करते करते कब प्यार। लेकिन पूनम, वो मुझसे प्यार नहीं करते। पता नहीं करते भी हैं या नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ पहली बार। ओह, तो ये पहले प्यार की बात है। चुप कर। सच में अच्छे हैं ना? पता है पूनम, मुझे वो और लोगों से बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अलग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तेरे लायक है। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझसे ये सब कह पाऊंगी या नहीं। क्या होगा मैंने सोचा भी नहीं। अब नेहा, कोई आया है? यस। मुसाफिर, हमें मुसाफिर से मिलना है। आप लोग? हम लोग मुंबई से आए हैं, विमेंस फोरम के मेंबर्स हैं हम लोग। वुमेन्स फोरम? आपके पास आई कार्ड तो होगा। आई एम सॉरी, जिस तरह से मुसाफिर पर हमला हुआ है, हम उन्हें किसी से मिलने नहीं दे सकते। दैट्स ओके। ये हमारा कार्ड। आप शायद जानती होंगी, मुंबई में हमारे फोरम ने पूनम के साथ हुए बलात्कार के केस में उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश की है। हाँ, पढ़ा है। हम लोग सरकार पर भी दबाव डाल रहे हैं। डॉक्टर सिमरन? नहीं, वो नहीं आ पाई, लेकिन हम मुसाफिर से मिलना चाहेंगे। आइए। डॉक्टर, कैसी है वन्ना? शी इज ऑल राइट। वो आपकी बहू है? जी। क्या आप मुझे बता सकती हैं उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? डू यू नो शी इज 6 months प्रेग्नेंट? इस हालत में खुदकुशी करने की कोशिश की उसने? डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? और उसका बच्चा? वो भी ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आप थैंक यू किस बात के लिए कह रही हैं मुझे? मुझे ऐसे पेशेंट्स पर तरस आता है। खुद अपनी हत्या करने की कोशिश की, और उस बच्चे के भी जो अब तक पैदा ही नहीं हुआ। कैसी बहू है आपकी? डॉक्टर, आप मेरी बहू को कुछ मत कहिए। तो किसे कहूँ? कायदे से मुझे पहले पुलिस को बुलाना चाहिए था, बिकॉज दिस इज अ सुसाइड केस, यू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जब मैंने पेशेंट की हालत देखी और देखा उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए अगर कोई और होता तो पहले पुलिस को बुलाता। डॉक्टर, आप पुलिस को बुलाइए। जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं उसको पकड़वाना चाहती हूँ। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? मेरा बेटा, वन्ना का हस्बैंड। किसी से क्या कहूं, मुझे अपनी ही कोख पे शर्म आती है। वन्ना को धोखा दिया है उसने, विश्वास तोड़ा है उसका, अपनी ही भाभी के साथ। वो तो अपने उस भाई को भी धोखा दे रहा है जो दुबई में बैठा ये सोच रहा है कि उसका छोटा भाई उसकी बीबी का ख्याल रख रहा है। वन्ना तो अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं कहेगी,
लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर साहब प्लीज आप पुलिस को बुलाइए, मैं पुलिस को सब सच सच बता दूंगी। आप तो पुलिस को अपना सही बयान दे देंगी, लेकिन वंदना फिर क्या बीती है, उसे कितना बुरा लगा उसका क्या? देखा, हम मिस्टर वर्मा को एक साफ सुथरा पॉलिटिशियन समझकर हमेशा सपोर्ट देते रहे, लेकिन अब देखो अपने बेटे को बचाने के लिए कैसी कोशिश कर रहे हैं। डर्टी पॉलिटिक्स। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको मुझे सपोर्ट नहीं करना है, आपको इन्हें सपोर्ट करना है। ये है पूनम। ओह पूनम, डोंट वरी, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया कि अपनी केस को दबाया नहीं, वरना कई केस तो रजिस्टर ही नहीं होते। लड़कियां बदनामी के डर से चुप बैठ जाती हैं और इसी डर का फायदा मर्द और ये समाज उठाता है। ये हिम्मत मुझे इन्होंने ही दिलाई है। डॉक्टर सिमरन ने भी यही कहा कि अगर मुसाफिर अपने स्ट्रॉन्ग व्यूज के द्वारा इस केस को पेश नहीं करते तो शायद इस मामले पे पर्दा पड़ा रहता। डॉक्टर सिमरन आपकी बहुत बड़ी समर्थक है। वो भी हमारे साथ आने वाली थी, लेकिन अचानक एक जरूरी इमरजेंसी आ गई होगी। हाँ यही हुआ, आपको कैसे पता? डॉक्टर हैं, बिजी डॉक्टर हैं, और वो उन लोगों में से हैं जिनको कि अपने काम के आगे अपनी बाकी कोई भी पर्सनल चीज नजर नहीं आती। लेकिन वो आपके फेलिसिटेशन फंक्शन में जरूर आएंगी। हम यहाँ खास तौर से नासिक में आपको इनवाइट करने आए हैं। आप मुझे क्यों फेलिसिटेट करना चाहते हैं? फेलिसिटेशन तो डॉक्टर सिमरन जैसों का होता है। इनफैक्ट आपको फेलिसिटेट अगर किसी को करना है तो पूनम को करिए। शी एक्चुअली डिजर्व्स इट। मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझे फेलिसिटेट करना चाहते हैं? आप नहीं जानते आपने क्या किया है। हमें इसका एहसास है। हम लोगों को बता देना चाहते हैं कि आज भी समाज में इंसाफ पसंद ताकतें जिंदा है। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा। आपको आना ही होगा, प्लीज। देखिए मैं आपको सोच के बताता हूँ। ओके। डॉक्टर साहब आपका खाना आ गया। मैंने कोई खाना नहीं ऑर्डर किया, इसे वापस ले जाओ। ओहो, हम उन लोगों में से डॉक्टर साहब कि एक बार हमने तय कर लिया कि ये काम करना है, हम पलटेंगे नहीं। हम आपको ये खाना खिला कर ही जाएंगे। बहुत ढीठ डब्बा वाला हो तुम। आओ बैठो। तुम्हें पता चल गया? हाँ हाँ बिल्कुल। आपकी जिंदगी तो एक इमरजेंसी से लेकर दूसरी इमरजेंसी के दरमियान गुजर रही है। क्या हुआ, क्या सोच रही है? सही कहा तुमने, पहले भी किसी ने यही कहा था। अच्छा, किसने कहा? याद नहीं। ये बात तो तुमसे वही कहेगा जो तुमसे बहुत प्यार करता होगा। इमरजेंसीज के बीच प्यार के लिए, दूसरी ख्वाहिशों के लिए डॉक्टर सिमरन के पास वक्त नहीं है। आज मुसाफिर से मिलने नासिक जाने वाली थी ना, और यहाँ देखो इमरजेंसी आ गई। हाँ, इमरजेंसीज तो बहुत अटेंड किया मैंने मनु, लेकिन ऐसी सिचुएशन जो आज देखी अंदर तक झंझोर देती है। क्या हुआ? कैन यू इमेजिन मनु, कोई भी पति प्रेग्नेंट स्टेट में अपनी बीवी को कैसे छोड़ सकता है? मेरी एक पेशेंट है वंदना, 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है, और उसके पति का अफेयर उसकी भाभी के साथ चल रहा है।
What? हाँ, और वंदना ने अपने पति पर कभी शक नहीं किया। वंदना के जेठ को दुबई में एक जॉब मिली और वो चले गए, और उनकी पीठ पीछे वंदना की भाभी और भाई समान देवर। I mean, you tell me, मनु, ऐसे रिश्ते की मर्यादा को कैसे कोई लांघ सकता है? वंदना ने सोचा तक नहीं था कि एक तरफ प्रेगनेंसी में खुश है और दूसरी तरफ उसका अपना पति। I mean, उसे पता ही नहीं चला। I don't believe this. आंखों के सामने इतना बड़ा नाटक चल रहा हो और उसे कुछ ना पता चले, ये तो सरासर बेवकूफी है। तुम इसे बेवकूफी कह रहे हो मनु? मनु, ये उसका प्यार था, उसका विश्वास था। Come on, please don't tell me all this. Women are nothing but emotional fools. You're calling this foolishness? मनु, मियाँ बीवी के रिश्ते में और होता क्या है? प्यार और विश्वास का बंधन होता है ये। अगर ये भी नहीं रहा तो क्या है उस शादी में? आंखें बंद करके विश्वास करने में मुझे तो कोई समझदारी नजर नहीं आती। तो क्या हर वक्त एक दूसरे पर शक करना चाहिए? मनु, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। मैंने अभी पर पूरा विश्वास किया, आंख बंद करके। मैं भी उस वक्त प्रेग्नेंट थी और मेरे सामने अभी किरण से मिलते थे, उससे बात करते थे, यहाँ तक कि रात तक बिता कर आते थे। लेकिन मैंने हमेशा उन पर भरोसा किया क्योंकि मुझे अपने प्यार पर विश्वास था, अपने आप पर विश्वास था। लेकिन क्या हुआ मनु? मेरा सपना टूट गया। लेकिन आज भी, इस सब के बाद भी मैं यही कहूंगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती उसकी है जिसने मुझे धोखा दिया। तो तुम क्या ये कहना चाहते हो कि इस सब में मैं भी एक इमोशनल फूल थी? सिमरन, इसे तुम पर्सनल मत लो। नहीं मनु, मैं पर्सनली नहीं ले रही हूँ। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक औरत की सिंसियरिटी को, उसकी ईमानदारी को, उसकी कमिटमेंट को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो। मनु, तुमने शादी नहीं की है, तुम ये नहीं समझोगे कि रिश्ते कैसे बनते हैं। वो क्या चीज होती है जो दो अलग अलग माहौल में बड़े हुए लोगों को जोड़ कर रखती है। मनु, एक रिश्ते में एक दूसरे को चीट करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी होता है। बल्कि मैं तो कहूंगी इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, क्योंकि आपके आदर्श, आपके उसूल पहली चीज तो आपको भटकने ही नहीं देंगे। डॉक्टर, वंदना को होश आ गया। I'm coming, मैं आती हूँ। I have to go, you stay here. कॉफी पियोगे? Okay. बचा लिया मुझे। क्यों डॉक्टर? क्योंकि तुम किसी और की गलती की सजा खुद को और अपने बच्चे को दे रही थी। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने अपने पेरेंट्स को भी त्याग दिया है, उस आदमी ने। डॉक्टर, क्या कहूँ, क्या किया? बहुत बड़ी भूल कर बैठी हूँ मैं। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही वंदना। एक खुददार औरत के अहम पर इससे बड़ी चोट और क्या हो सकती है। लेकिन खुद को गलत मत साबित करो प्लीज। रिश्ता टूटा है, खुद क्यों टूट रही हो तुम? ये तुमसे हुआ कैसे? अपने ही बच्चे की जान लेने जा रही थी तुम। क्यों जन्म दूं उसे डॉक्टर? ना उसे अच्छा परिवार दे सकूंगी और ना ही अच्छा जीवन। क्या कहूंगी उससे, उसके पापा के बारे में? वंदना, हम सब अपने बच्चों को अच्छी दुनिया देना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई का सामना करके ही जिया जाता है। एंड यू सो लकी, तुम्हारे परिवार में तुम्हारी सास है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड वंदना कि वो अपने बेटे के मुंह में ना पड़कर तुम्हारा साथ दे रही है।
क्या तुम्हारे हस्बैंड डिजर्व करते हैं कि तुम्हारी और तुम्हारी बच्चे की जिंदगी ले? हाँ, नहीं ना? And why are you giving him so much importance? जो तुमसे प्यार ही नहीं करता, उसके प्यार में इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। It's not worth it. मैंने जो कहा है उस पर गौर करना। Trust me, I've gone through this myself. Now you take care. तो अभी तक यहीं हो? कैसा लग रहा है अब? ये क्या है नेहा? जब भी आंखें खोलता हूँ तुम यहाँ पे नजर आती हो। तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ देती? अकेला नहीं हूँ मैं नेहा, पूरा हॉस्पिटल है ना यहाँ साथ में। लेकिन कोई अपना तो नहीं है ना? अपना मैं डिजर्व नहीं करता कि कोई मेरा अपना हो नेहा। अच्छा, सारी दुनिया तुम्हारा बखान कर रही है। डॉक्टर सिमरन तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करती है। अरे दुनिया क्या जाने, क्या जाने दुनिया। छोटा सा फर्ज निभा दिया तो हंगामा मच गया बिल्कुल। जबकि मैं चाहता तो यह अनहोनी टल सकती थी, तुम्हें पता है। मैंने ही उसकी मदद नहीं की उस समय, और अब ये देखो इस बात को इतना बड़ा बनाया जा रहा है। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? कि तुम किस काबिल हो। अच्छा तुम मुझे भी जानती कितना हो नेहा, और तुमने ओपिनियन भी फॉर्म कर लिया मेरे बारे में। जितना जानती हूँ उतना काफी है। अच्छा तुम जाओ, चलो। ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन तुम कैसे मैनेज करोगे? नेहा जाओ। नाराज हो मुझसे? I'm really sorry. प्लीज। मनु, आई नो मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गई थी, लेकिन कभी कभी मैं इस तरह परेशान हो जाती हूँ। देखो, सबसे पहले तुम मुझे बार बार ये सॉरी मत कहना। आई डोंट लाइक इट, मुझे अच्छा नहीं लगता। It's just a sorry. नो, इट्स नॉट जस्ट सॉरी। गलती तुम्हारी नहीं थी, और जब तुम मुझे सॉरी कह रही हो तो मैं गिल्टी महसूस कर रहा हूं। खामखा मुझे बहस नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। अब तुम भी वही गलती कर रहे हो। बस अब हम गलतियां नहीं दोहराएंगे। इतनी मुश्किलों के बाद मैंने तुम्हें पाया है, the love of my life. कई बार तुम्हें इतना ही गरीब महसूस किया है मैंने, लेकिन तुम नहीं थे। आज हो मेरे साथ यहाँ।